Friends, Assalamu alaikum, Adab, Khushamdeed. Watch a serene and a wonderful conversation of Sayyid Yusuf Shahab on his upcoming book, The Lost Sufis of Delhi, with Najib Khan Sadiqi. If you like our video, please do subscribe our channel Tawariq Khwani for such conversation on Sufism, heritage and food stories. I will give a small introduction. He's a heritage enthusiast and currently he is based in Delhi. Actually, he did his graduation in political science and post-graduation in tourism from Jamia Millia Islamia, and he's a founder of a heritage walk group that's known as Sair Delhi. And he's also affiliated with a historic family of 15th century that is famous as Hazrat Sayyid Makhdoom Fariduddin Taweli Bakhsh Chishti from Bihar, one of the leading shrines in Bihar, that is one of the founding fathers of Sufism in Bihar. So now let us start our conversation for this title. So Yusuf Saab, ये जो Lost Sufis of Delhi है, how does this title came up? रेहान भाई, जब मैं द लॉस्ट सूफीज ऑफ दिल्ली की बात करूं तो इसके ऊपर मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा से 4 या 5 साल पीछे पास्ट में। हुआ ये कि जब मैं दिल्ली आया था 2001 में, ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा एक्सपीरियंस 5 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ है। तो जो मैं 2001 में आया था तो मैं एक फैमिली से, जैसा आपने बताया कि मैं एक सूफी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर्स और एंसेस्टर से बहुत सुना था सूफियों के बारे में कि ऐसे दिल्ली को सूफियों की का मरकज कहा जाता है दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट है। तो मैंने दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मेरी स्कूलिंग हुई दिल्ली में, सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में पहुंचा तो कॉलेज लाइफ में मुझे एक अंदर से एक पुल हुआ कि क्यों ना मैं दरगाह विजिट करूं। तो मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार साहब की दरगाह पे बहुत जाया करता था। तो जाता था तो आसपास और भी सूफिया कराम दिखते थे मुझे। तो उसके बाद जब फिर मैंने रिकॉल की अपनी मेमोरी और फिर अपनी कुछ पॉइंट्स से जो मैंने रिकॉल किए, तो इससे पता चला कि ऐसे बहुत सारे सूफिया कराम हैं जो आज लोग जानते ही नहीं उनके बारे में। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट सिटीज ऑफ दिल्ली को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। उसके अलावा मैं मेहरौली हुई, जहांपना हुई, ये कुछ सिटीज हैं। एज अ हिस्टोरियंस तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने 7 मिडिवल सिटीज के बारे में जिक्र किया है। तो वैसे ही मैं सिटीज वाइज एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया और इस तरीके से मुझे बहुत सारे सूफिया कराम मिले जो काफी लेस पॉपुलर हैं और काफी लेस नोन है। तो इस तरीके से मेरा ये सफर 4 या 5 साल पहले स्टार्ट हुआ। ओके, तो आपने जो एक्सप्लोरेशन किया, इन जनरल सूफिज्म की मोहब्बत थी, तसव्वुफ पीछे से आपके बैकग्राउंड में था, फ्रॉम योर फैमिली लीनिएज यू आर कनेक्टेड विद दिस कल्चर ऑफ सूफिज्म एंड विद द वैल्यूज ऑफ सूफिज्म। तो खास तौर से थोड़ा सा तारीखी पस मंजर पे अगर बातचीत कर लें तो ये दिल्ली में 12वीं सदी में किस तरह से सूफिज्म का आगाज हुआ, कैसे सूफिया कराम यहाँ आए और कौन सबसे शुरुआती सूफीज हैं आफ्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद की अगर हम बात करें तो उसका थोड़ा सा तारुफ कराएं। देखिए, सूफिज्म की अगर अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम जाएं तो सूफिज्म की स्टार्टिंग हुई है प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, जो उनके फोर्थ कैलिफ जो है हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम, इज अ लॉ ऑफ आल्सो प्रॉफिट मोहम्मद। तो उनके बाद से सूफिज्म की स्टार्टिंग हुई। तो उनके बाद जो उनके स्टूडेंट हुए जिनका नाम है ख्वाजा हसन बसरी, यहाँ से होते हुए ये सिलसिला अरब से निकल के सेंट्रल एशिया में आता है और 12th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया मरकज हुआ करता था सूफिज्म का। तो जैसे अब मैं सिटीज की बात करूं, सेंट्रल एशियन सिटीज की, तो जैसे समरकंद, बुखारा, फरगना, ताशकंद और कांधार, खुरासान, ये सब मरकज मशहद, फिल्म, ये सब मरकज थे सूफिया कराम के। तो यहाँ पे सूफिया कराम का एक अबोर्ड था, यहाँ सूफिया कराम रहा करते थे। लेकिन 12th सेंचुरी में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरा वाकया हुआ कि मंगोल्स का इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया सेंट्रल एशिया पे, जो आपका आज का रीजन उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। इस एरिया में इनका अटैक रेगुलर होना स्टार्ट हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली इन सूफिया कराम को अपनी अबॉर्ड छोड़ करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट माइग्रेट करना पड़ा, जो उनके विल के खिलाफ था। तो ये रीजन है कि सब कॉन्टिनेंट में सूफिज्म इस तरीके से आया है। तो यूसुफ भाई, बात ये है कि ज्यादातर लोग
ये कुछ हमारे दोस्त सवालात यहाँ लिख रहे हैं। सैयद फैजान रजा साहब जी ने जी लिखा है, क्या नक्शबंदी सिलसिला भी हजरत अली से वाबस्ता करता है, आगाह कराएं। और जी इंशाल्लाह वी विल टू ऑल द क्वेश्चंस। हमारे एक और दोस्त हैं सैयद असद साहब, ही इज कनेक्टिंग फ्रॉम लाहौर, तो ही इज आल्सो आस्किंग दैट इज देयर अ प्लेस कॉल्ड सिराए रुहुल्ला अराउंड दिल्ली, सराय जी। रुहुल्ला सराय अराउंड, सराय रोहिल्ला, सराय रोहिला, सराय, ये तो एक रेलवे स्टेशन है जी, जी जी, ये एक दिल्ली में। हिस्टोरिकल मोमेंट है सराय रोहिला जी इसका। और मज़ाराते औलिया दिल्ली की नायाब किताब है, ठीक है। ओके ओके, आई थिंक हजरत रूल्ला शाह बुखारी वाज एन एंसेस्टर ऑफ माय मैटरनल फैमिली हु माइग्रेटेड फ्रॉम बुखारा। शुक्रिया असद भाई बताने के लिए, और इंशाल्लाह कुछ रोशनी इस पे फरमाएंगे। और ये हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक से मिलता है नक्शबंदी सिलसिला। ओके, तो यूसुफ भाई हम क्वेश्चन भी लेते चलेंगे साथ साथ, तो कुछ थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालें कि आम उर्फो आम में जो सूफिज्म है या हम जिसे तसव्वुफ कहते हैं, असल में इसकी वैल्यूज क्या थी और किस तरह से इसका रोल रहा तारीख के पस मंजर में। अगर मैं तसव्वुफ की बात करूं, तो तसव्वुफ एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये सिर्फ एक तसव्वुफ को आज लोग सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से जानते हैं, लेकिन ये इसका कोई रिलीजन नहीं है तसव्वुफ का। अगर तसव्वुफ की बात करें तो ये एक प्रैक्टिस है। तो इसे बेहतर जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा फना और बका का। ओके, जो हर कोई आज फना और बका की बात करते हैं। तो जब खुदा ने इंसान की तख्लीक की, तो खुदा ने इंसान की तख्लीक करते वक्त उसमें तीन चीजें डाली। एक था माइंड, एक थी बॉडी, और एक थी सोल। तो ये तीनों चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर सोल को माइंड और बॉडी से अलग कर दिया जाए तो सोल फ्री हो जाता है, क्योंकि अगर इन दोनों चीजों को अगर सोल से अटैच करके रखेंगे तो सोल इंडिपेंडेंस नहीं रहता है। इसलिए कभी हम देखते हैं कि इंसान ज्यादातर फ्यूचर और पास्ट की बात करता है कि मेरे साथ फ्यूचर में ये हुआ और पास्ट में ये हुआ, तो इस वजह से वो एक बंदिशों में बंधा रह जाता है। लेकिन अगर सोल को अलग कर दिया जाए इनसे, तो वो सोचने की क्षमता, मतलब प्रेजेंट में रहने लग जाता है, और प्रेजेंट में वो जो चीजें होती हैं उसे वो एब्जॉर्ब करता है। इसलिए जो सूफी शेख होते हैं, जो पीरो मुर्शिद जिसे हम आम अल्फाज में उर्दू में कहते हैं, पीरो मुर्शिद यही काम करते हैं कि जो सोल है आपकी, उसे दिमाग और बॉडी से अलग करके उसकी उसकी टीचिंग करना वो शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से सूफी शेख का होना इस राह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बिना सूफी शेख के इस राह पे चल ही नहीं सकता है। अगर सूफी शेख नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के रास्ते में डगमगा जाएगा। लेकिन जैसा हम सूफिज्म में ये जानते हैं कि सूफिज्म में कोई बंदा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं होता है, हमारे आपके तरह एक इंसान होता है जो आता है एक मुर्शिद के पास, जो मुरीद होता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि वाकई में आपका मुर्शिद सूफी होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। तभी आपको उस मकाम पे वो बंदा पहुंचा सकता है। अगर वो सूफी नहीं है, अगर उसके ऊपर ये असरार असरार नहीं खुले हैं, तो वो कभी नहीं आपको उस राह पे पहुंचा पाएगा। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि हमें मुर्शिद मिले तो जी सही साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम नजीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मादरत चाहते हैं, इमाम है, थोड़ा सा इसकी वजह से काफी लेट हो गया, जुमेरात का दिन था, फादर डे भी था, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी। तो उन्होंने तारुफ तो आपको कराया दिया सही साहब शायद। अब हमारा फर्स्ट सवाल था कि 12वीं सदी में हिंदुस्तान या बरसगीर में सूफिया इकराम की तालीमात या तसव्वुफ के ताल्लुक से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। मैं दिख रहा हूँ आपको ठीक? हाँ, मुझे अब दिख रहे हैं। मैंने इस क्लियर? सवाल का जवाब दे दिया था नजीब भाई, लेकिन अच्छा मैं फिर से दे देता हूँ इस सवाल का जवाब कि जी 12वीं शताब्दी थी, जो 12th सेंचुरी थी, उससे जी पहले अगर हम बात करें, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जमाना था, प्रॉफिट मोहम्मद हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके बाद आप अच्छे से वाकिफ हैं, जो हमारे चौथे खलीफा हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम जी जी। जी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहहु से ही ये सूफियों का सिलसिला निकला है। चाहे कोई भी आप सिलसिला देख लें, चाहे चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरावर्दी हो, ये चारों जी सिलसिले हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम से जाके जुड़ते हैं। लेकिन जी जो हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम के जो अगले जो स्टूडेंट थे,
और ही इज नोन एज द फर्स्ट सूफी, जो पहले दरवेश कहलाते हैं। उनका नाम था ख्वाजा हसन बसरी जी। तो ख्वाजा हसन बसरी साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सऊदी अरब से निकलते हुए इराक से होते हुए सेंट्रल एशिया में पूरा जाकर के आप बताइए, जो आज अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो उज्बेकिस्तान, आपका अच्छा किर्गिस्तान, सही साहब, ये मैं अपने कोई ऐसा तरीका बताइए, मैं अपने फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट कर सकता हूँ ये प्रोग्राम? हाँ, आप तवारीख खानी के पेज पे जाइए फेसबुक पे, वहां पे आप शेयर हाँ, का ऑप्शन होगा, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। जस्ट मिनट वेट प्लीज। मेन क्वेश्चन कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपने जो एक्सप्लोरेशंस किए उसमें खास तौर से एक हिडन हेरिटेज की जैसे बात होती है, इसी तरह से हिडन सूफीज और लेसर नोन सूफीज और लेसर नोन खानखास, वहां से शुरुआत हुई आपकी। तो उस पर कुछ रोशनी डालिए। जो किताब की फिर शक्ल आई है, हम किताब की बात करेंगे। रिसेंटली अ बुक इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, इंशाल्लाह इट विल बी अ गुड सक्सेसफुल कंपाइलेशन इन योर टर्म्स। तो उस पर कुछ बताएं कि कैसे दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में, खासतौर से स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में लोग उतना नहीं जानते, आम लोग नहीं जानते। खासतौर से फोरमोस्ट जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया है या शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑल पीपल नो अबाउट हिम, बट यू एक्सप्लोर्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर सम प्लेसेस दैट आर लेसर नोन। तो उस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी। जैसा मैंने अभी लास्ट आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था जान भाई, तो मैंने 4 या 5 इयर्स पहले स्टार्ट किया। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो अपनी एक्सप्लोरेशन सिटीज वाइज डिवाइड करती हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था महरौली से। जब मैंने महरौली से स्टार्ट किया तो महरौली में एक सबसे फेमस हम लोग हर कोई जानते हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑल वेरी वेल नो हिम। तो हुआ ये कि उसके आसपास भी इतनी मज़ारात हैं जो काफी कम लोग जानते हैं। जैसे आजकल हेरिटेज वॉक्स का बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। तो हेरिटेज वॉक्स के ट्रेंड में एक जगह बहुत लोग जाते हैं जिसका नाम है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। जब महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जाते हैं तो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम है शेख जमाली कम्बो। बिल्कुल। तो लोग ये सोचते हैं कि ही वाज सम मोनार्क या कुछ रहे होंगे या वजीर या नोबल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक बुजुर्ग, एक सूफी थे, एक दरवेश थे। लेकिन जब जो कोई जानता भी है कि वो दरवेश थे तो ये काफी कम लोगों को पता है कि वो किस सिलसिले से जुड़े हुए थे और किस सिलसिले से उनका तारुफ था। तो इसके बारे में जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे ये पता चला कि वो जुड़े हुए थे सोहरावर्दी सिलसिले से। और सोहरावर्दी सिलसिले की मैं खासियत ये बता दूं कि एक सिलसिला चिश्ती ही है जिन्होंने ताल्लुकी रखी है मोनार्कों से। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो बाकी नक्शबंदी, कादरी, सोहरावर्दी में देखेंगे तो इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन रहा है मोनार्क से उस कंटेम्प्रेरी एरा में। तो ये सोहरावर्दी सिलसिले का एक बहुत बड़ा रोल था उस जमाने में मोनार्क के पीरियड में, स्पेशली मैं लोधी एम्पायर की बात करूं तो यूसुफ भाई कुछ तो जो करना चाहेंगे साथ में आप? हाँ, मैं जैसे शेख जमाली कम्बो की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ग्रेव है हजरत शेख जमाली कम्बो साहब की, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में, और ये एएसआई के अंडर है। तो काफी कम लोग जानते हैं कि ही वाज अ रेप्यूटेड सूफी ऑफ हिज एरा, मतलब अपने वक्त के बहुत जय्यद सूफी थे ये बुजुर्ग थे। तो इनका जो सिलसिला जो मिलता है वो मिलता है इन्हीं के एक मास्टर हैं जो महरौली में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं। उनका नाम है शेख समाउद्दीन सोहरावर्दी साहब। सेकेंड, मैं आपको उनकी ग्रेव दिखाता हूँ। जैसे जमाली कमाली मॉस्क है। जी, तो ये पीरो मुर्शिद हैं शेख जमाली के हजरत शेख समाउद्दीन सोहरावर्दी। ये अपने वक्त में एक बहुत जय्यद गुजरे हैं अपने वक्त के, लेकिन आज काफी कम लोग जानते हैं इनके बारे में। ये जो वक्त था ये लोधी एरा का वक्त था। जी, लोधी एरा का ये वक्त था। तो लोधियों के जमाने में ये बुजुर्ग थे जो महरौली तशरीफ लाए थे मुल्तान से,
और ये इन्होंने यहीं मेहरौली में क़याम किया अपना, और यहीं से इन्होंने अपनी खानका तामीर की और लोगों को शुरू किया इन्होंने यहाँ से स्पिरिचुअल टीचिंग्स देना। तो हुआ ये कि उसी ज़माने में इनके 2 साहबजादे थे, जो एक का नाम था हज़रत अब्दुल्ला बियाबानी और एक का नाम था हज़रत नसीरुद्दीन। जो अब्दुल्ला बियाबानी साहब थे, वो एक मजज़ूब सूफ़ी थे, और मजज़ूब और मजज़ूब सूफ़ीज़्म में 2 तरीके के हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा तारुफ़ दे दूँ। एक होते हैं मजज़ूब, एक होते हैं सालिक। मजज़ूब होते हैं जो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं और अपना बसर बियाबान जंगलों में करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पीस बहुत पसंद रहता है, मतलब कि लोगों से कट के रहना बहुत पसंद रहता है, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं। और एक होते हैं सालिक। सालिक ये होते हैं जो दुनिया का भी काम करते हैं और फ़कीरी में भी, सूफ़ीज़्म की राह पे भी उतने ही अच्छे रहते हैं वो। तो इस तरीके से 2 होते हैं, लेकिन इसमें जो ये चांसेस होता है वो 90% ये होता है कि बंदा मजबूर हो जाता है, अगर जो भी सूफ़ीज़्म की राह पे इनिशिएट करता है तो। लेकिन ये अलग थ्योरी है, जिसके बारे में जब आप मेरी बुक लेंगे, जब मेरी बुक रिलीज़ होगी इंशाअल्लाह 1 या 2 हफ्ते के टाइम में, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में इंशाल्लाह। मेंशन किया है। तो उसमें आप पढ़ सकेंगे कि ये राह होती क्या है, इसमें मैंने बहुत डिटेल में उसमें डिस्कस किया है। तो ख़ैर मैं वापस आता हूँ हज़रत शेख समाउद्दीन सोहरावर्दी पे। तो ये इनके 2 साहबजादे थे। तो ये जो अगला जो आप इमेज देखेंगे, ये ग्रेव है हज़रत अब्दुल्ला बियाबानी की। ये मजदूब बुज़ुर्ग थे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड में, ये इनके छोटे जी। साहबजादे हैं हज़रत नसीरुद्दीन साहब। तो जो हज़रत अब्दुल्ला बियाबानी साहब थे, अब्दुल्ला बियाबानी साहब मजदूब थे। तो हुआ ये कि जमाली साहब, जिनके बारे में मैं ज़िक्र कर रहा था, तो जमाली साहब यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद उनकी एक विल होती है, उनकी एक ख़्वाहिश होती है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बियाबानी से मुरीद हूँ। तो ये ख़्वाहिश रखते हैं, लेकिन उस टाइम अब्दुल्ला बियाबानी साहब चिल्ले पे निकले रहते हैं। चिल्ला मतलब मेडिटेशन पे निकले रहते हैं, वही आस-पास मेहरौली के जंगल में। तो हज़रत शेख समाउद्दीन सोहरावर्दी साहब फरमाते हैं कि अब मेरा बेटा कब आएगा कोई पता नहीं, तुम मुझसे ही मुरीद हो जाओ। तो यही सोचिए कि किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है। मुरीद होने आए थे उनसे और मुरीद हो गए उनके वालिद साहब से, और उन्होंने इन्हें मुरीद किया। मुरीद होने के बाद खिलाफत दी और ये भी कहा कि मेरी जनाज़े की नमाज़ भी तुम ही पढ़ोगे। तो इस तरीके से शेख जमाली साहब इनसे मुरीद हुए और ताग ज़िंदगी उन्होंने मेहरौली में अपना क़याम किया, और आखिरी वक़्त में भी जब इंतकाल फ़रमाए तो उन्होंने मेहरौली ही में अपना क़याम, मतलब कि अपनी आखिरी जगह चुनी, जो फाइनल उनका रेस्टिंग प्लेस हुआ। तो ऐसे जय्यद बुज़ुर्ग मेहरौली में आराम फ़रमा रहे हैं। और ये जो मज़ार है जो शेख अब्दुल्ला बियाबानी साहब की, ये हज़रत शेख समाउद्दीन सोहरावर्दी अपने वालिद के जस्ट बगल में है। तो आपको ऐसे-ऐसे बुजुर्गों की मज़ार मेरी किताब द लॉस्ट सूफीज़ ऑफ दिल्ली में मिल जाएगी देखने में, और इनकी स्टोरीज़ मैंने उसमें बहुत अच्छे मतलब वाक़यात उनके ज़िक्र किए हैं। तो ऐसे और भी कई सारे बुजुर्ग हैं, जैसे आप ये स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं। तो ये देखिए कि हज़रत शेख अब्दुल्ला बियाबानी का ये मज़ार शरीफ है, जो आज एएसआई के अंडर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे चादर या कोई फूल, कोई दरगाह के प्रोसेशंस होते नहीं हैं। तो मैंने जी। अपनी रिसर्च में ऐसी-ऐसी जगहें नजीब भाई कवर की हैं, जैसा आप जी, देख माशाल्लाह पा बहुत रहे हैं। बड़ा ये द तो लॉस्ट सूफीज़ ऑफ दिल्ली पे बहुत ज़बरदस्त एक हमारे सैयद साहब की तसनीफ़ है। इंग्लिश में इन्होंने इसको लिखा है और बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ जो सूफीज़ जो गुमनाम थे, बड़े-बड़े सूफीज़ मेहरौली शरीफ दिल्ली के अंदर, उसके मुतालिक पूरा जी, बायोडाटा इकट्ठा किया माशाल्लाह। तो सैयद साहब ये जो आप बियाबानी साहब की बात कर रहे हैं, ये ख़ास मेहरौली शरीफ में तशरीफ़ रखते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन जी, बख्तियार ख़ास काकी के मेहरौली आस-पास हैं? शरीफ ये मुल्तान शरीफ से आए थे। जी, जी, इनका और थोड़ा-सा तारुफ़ मुल्तान कराएँ। शरीफ ये मुल्तान शरीफ से आए थे, और वो ज़माना था बहलोल लोदी का, अच्छा, समझे? लोडी पीरियड में। हुँ। जी, बहलोल लोदी का वो ज़माना था। जी। तो बहलोल लोदी का वो ज़माना था, तो बहलोल लोदी के ज़माने में ये तशरीफ़ लाए। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब कि एक बहुत दिलचस्प वाक़या मैं बताना चाहता हूँ इब्राहिम लोदी के ज़माने का, जो इनके साथ हुआ। जी, जी, इब्राहिम डिस्कस लोदी उस कीजिए। ज़माने में दिल्ली का सुल्तान था, और ये मुल्तान से जी। तशरीफ़ लाए। तो हुआ ये कि जब बहलोल लोदी को ये बात पता चली कि मुल्तान से एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, तो ये इनके दरबार में हाज़िर हुआ। जब दरबार में हाज़िर हुआ, तो दरबार में हाज़िर होते ही बहलोल लोदी साहब को फरमाया हज़रत शेख समाउद्दीन सोहरावर्दी साहब ने कि तुमने बहुत ही बुढ़ापे में जाकर के तख्ती पाई है, दिल्ली की तख़्त पाई है तुमने, सल्तनत पाया जी। है। खुदा का शुक्रिया अदा करो, तो उन्होंने तुम्हें दिल्ली की तख्ती दी। और इसके साथ ही उन्होंने दुआ
किया कि तेरी आल में एक बहुत ही अजीम बादशाह पैदा होगा। तो इसी के एवज में एक इन्हीं का बेटा पैदा हुआ जिसको आज हम सिकंदर लोदी जानते हैं। अच्छा जी। हर कोई उसको सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। असल में उनका नाम था निजाम खान। तो निजाम खान को भी सिकंदर का लक़ब देने वाले यही बुजुर्ग थे। और जी ये जी काफी कम लोग जानते हैं क्योंकि निजाम खान खुद आता है दरबार में शेख समउद्दीन सोहरावर्दी साहब के पास और खुद हजरत शेख समउद्दीन सोहरावर्दी उसके लिए दुआ करते हैं कि जा, तुझे लोग दुनिया में लोग तुझे सिकंदर के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है जो बादशाहत से बुजुर्गों का, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि सोहरावर्दी सिलसिले का एक बहुत ही करीबी जुड़ाव रहा है सल्तनत एरा से। ठीक है माशाल्लाह। सही साहब, इस पर रोशनी डालिए जो तमाम सूफी ग्राम में बड़े बड़े निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो जो और बुजुर्ग हैं ये हमारे सूफिज्म के बड़े बड़े बुजुर्ग तशरीफ रखते, ये कहीं ना कहीं एक तरह से गुमनाम हो गए। इनको वो जी शोहरत और वो जो अफादियत हासिल नहीं हो सकी, और मॉडर्न दौर में भी लोग उनसे अनजान हैं। तो आपने क्या उन बुजुर्गों को और उन सूफीज को आपने अपनी ये लॉस्ट ऑफ सूफीज दिल्ली में शामिल किया है ना? जी हाँ, मैंने उनको, मेरी किताब का मेन मोटिव ही यही था कि मैं इन गुमनाम बुजुर्गों की जो मज़ारात है उन्हें निकालूं, क्योंकि आज जो हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी दरगाहें आज ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आ गई हैं। जी जी नजीब भाई, क्वेश्चन आया है, क्या आज कोई है जो इस सिलसिले से जुड़े हैं? जी, काफी जी जी सारे लोग हैं बिल्कुल। इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। आज भी यार काफी लोग हैं जो इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। और आज भी जो जितने भी सिलसिले हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, आज भी ये सिलसिले आबाद हैं और बहुत सारे सिलसिले आके मुरीद होते हैं। जी। अच्छा, ये तारीखी शहर जो जापाना है सही साहब, इसके मशहूर मारूफ औलिया ग्राम कौन कौन है? जी देखिए, जहांपना जो सिटी है, ये इसमें बहुत ही जय्यद बुजुर्गान दीन है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस है इस एरिया में चिराग दहलवी साहब, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। रोशन चिराग दहलवी चिराग बड़े दहलवी मशहूर जी, बारूक बुजुर्ग हैं। बहुत मशहूर मारूफ मशरूफ बुजुर्ग हैं। मरूफ अलैहिस्सलाम जी, के तो ये जो एशिया में एरिया है, खास है। ये जहांपना का एरिया इन्हीं के मज़ार की वजह से बहुत ही ज्यादा जी फेमस है। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई और बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना घर जहांपना को बसाया है। जैसे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ उन बुजुर्गों की, और एक सेकंड बस। थोड़ा ये स्लो हो गया है। एक, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, देखिए ये एक मज़ार है। इनका नाम है हजरत, ये एक मज़ार शरीफ है जहांपना में। जी जी और जी ये भी एक बुजुर्ग सोहरावर्दी सिलसिले के गुजरे हैं। अगर आप जी मुल्तान में बात करें, हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी साहब की, जी। शायद नाम आपने मुल्तान में सुना होगा। बहुत जकरिया मुल्तानी साहब जी मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं। वो भी पढ़ा भी है, जी सुना भी है उनके बारे में। तो दाता जी गंज काफी सलीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो तसनीफ है उसमें उनका थोड़ा पढ़ा है। जी जी काफी आपने पढ़ा होगा। कश्फुल और महजूब काफी काफी तो नहीं मतलब। काफी जानी मानी मज़ार है मुल्तान में, जी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी साहब की। जी तो उन्हीं के एक साहबजादे गुजरे जिनका नाम था सदरुद्दीन, हजरत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह। जी, हजरत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा हैं हजरत शेख उस्मान सैय्यद रहमतुल्लाह अलैह। जी और ये पहले ऐसे बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी साहब के बाद जिन्होंने जहांपना को अपना घर बनाया।
और जहांपना में ये आए और यहीं आकर के इनकी तशफीम हुई। और ये ऐसे बुजुर्ग थे जिनके ज़माने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा वाक़या होता है ये, कि जब ये ज़माना आते हैं तो उस ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहा करते थे। तो जो इनके अच्छा जी। मास्टर, इनके पीरो मुर्शिद थे हज़रत सदरुद्दीन साहब, वो इन्हें भेजते हैं कि आप जाओ और जो दिल्ली में जाकर के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिलो, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो भी आपको कुछ नसीहत दें तो वो लिया करो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मिले और उनसे काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई। तो ये दोनों आपस में मिल करके यहीं पे समा सुना करते थे, कव्वाली का जो ट्रेंड होता है। और जी बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ, कव्वाली जो आज है ज़्यादा जो परमिसिबल है, जो होती है वो सिलसिला चिश्ती में ही होती है, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही सुना करते थे कव्वाली, जो समा जिसे हम कहते हैं। तो ये दोनों समा जी सुना करते थे इसी जगह पे। तो उस ज़माने में सल्तनत थी गयासुद्दीन बलबन के हाथों में, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक जी के हाथों में। जी गयासुद्दीन तुगलक के हाथों में उस ज़माने में सल्तनत थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक फरमान जारी किया कि समा अब नहीं होगा दिल्ली में। जब ये बात उन्होंने बोली कि समा नहीं होगा, तो सारे जो कव्वाल थे, जो समा गाते थे, उन्हें सबको बंद कर दिया गया। लेकिन सुल्तान के खिलाफ जाकर के इन्होंने बुलाया, जो गाने बजाने वाले थे समा के, उनको बुलाया और समा हुआ। जब समा हुआ तो ये रक्स के मकाम पे चले गए। रक्स मतलब जो आज लोग जिसे सूफी डांस कहते हैं, जिसमें हाल काल जो आता है। तो उस मकाम पे पहुंचे तो गयासुद्दीन तुगलक को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा मायूस, मतलब कि नाराज हुआ, और वो पहुंचा इस जगह पे। जब उन्होंने रक्स की ये स्पिरिचुअलिटी देखी, रक्स की मतलब कि इतनी पाकीज़ा रक्स देखी कि वो खुद इंस्पायर हो गया इस चीज़ से, और उसने ये जो फैसला था ये वापस ले लिया अपना ऑर्डर, कि नहीं फिर से अब समा होगा। तो इतना इम्पोर्टेंट रुतबा है शेख उस्मान सैय्या का हिस्ट्री में, लेकिन आज लोग नहीं जानते हैं। और ये काफ़ी पुराने बुजुर्ग हैं आपके जहाँपना के। और ऐसे ही अगर मैं एक और बुजुर्ग की बात करूं, तो उसके बाद एक और बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत शेख सलाउद्दीन दरवेश। जी शेख सलाउद्दीन दरवेश साहब एक ऐसे बुजुर्ग थे, जब जो जहांपना में आए, और उसी जमाने में मोहम्मद बिन तुगलक का एरा था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फरमान जारी कर दिया कि अब हम अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल शिफ्ट करेंगे दौलताबाद, देवगिरी। तो ये एक जी ऐसे सूफी थे जिन्होंने इस चीज का विरोध किया है। उन्होंने इसके खिलाफ बोला कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, जिसके वजह से इन्हें बंदी कर दी गई, स्टेट प्रोटेक्शन जारी कर दिया गया। ये एक पहले ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को मना किया था अपना कैपिटल शिफ्ट करने से। तो इतना इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में इनका रेलेवेंस है, लेकिन आज हम लोग इनके बारे में बहुत जानते हैं। ये उनका मज़ार शरीफ पे देखिए, ये कैसी मिट्टी की मज़ार है, जैसा आप देख पा रहे हो। तो ये एक ऐसे बुजुर्ग जहाँपनाह में गुजरे हैं। I think there is अगर some मैं और confusion बुजुर्गों in his hand. Yes. जहाँपनाह की बात करूँ, एक सेकंड। जी जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये फिरोज Still, शाह तुगलक के he is बसाए हुए फिरोजाबाद में कौन कौन से continuing. सूफी इकराम? Najib Saab, he is continuing. He is showing some pictures. Then you will come to next question. Okay. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, प्लीज। ओके ओके अ, जैसे अब मैं जो आपको इमेज दिखाने जा रहा हूँ, पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, जी जी तो ये एक और बुजुर्ग हैं जहाँपनाह के, भी इमेज खुल रही है, एक मिनट। तो जी इनका जी नाम है बिल्कुल। हजरत शेख यूसुफ अब्बाल। ये एक ऐसी मज़ार है, इतनी खूबसूरत मज़ार है, जो जहाँ लोग जाते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में बहुत कम मालूम है। तो ये एक ऐसे बुजुर्ग थे जो इब्राहिम लोदी के ज़माने में दिल्ली आए थे, और ये लाहौर के रहने जी वाले थे, और इन्होंने अच्छा यहीं आमद फरमाई और यहीं इंतकाल फरमाया। और इनकी मज़ार जिन्होंने बनवाई थी, वो खुद यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बस आराम फरमा रहे हैं। उनका नाम है हज़रत शेख अलाउद्दीन नूर ताज। और शेख अलाउद्दीन नूर ताज एक इतने जय्यद बुजुर्ग हैं, जिनके बारे में काफ़ी लोग कम जानते हैं, क्योंकि अगर आपने बाबा फरीद साहब का नाम सुना होगा, नजीब साहब, हज़रत बाबा जी जी फरीदुद्दीन शकर, जो हज़रत रहमतुल्लाह निज़ामुद्दीन अलैह। औलिया के पीर मुर्शिद हैं।
तो जी, जी। उन्होंने इनकी मज़ार की तामीर करवाई थी, इन बुज़ुर्ग की। तो आप जी। अंदाज़ा लगाएँ कि इनका मकाम कितना ऊँचा रहा होगा। इनके बारे में मैंने बहुत बड़े सूफिया। ज़िक्र किया है, जी। लेकिन वक़्त की कमी से मेरे मेरे पास बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा है आपको दिखाने के लिए, तो मैं इतना इनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह उस पे तफ़सील से बात करेंगे। जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं हज़रत अलाउद्दीन नूर ताज साहब की आपको ज़रा मज़ार शरीफ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, 1 सेकंड जी, और। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दिखाइए। जिन्होंने इनकी मज़ार शरीफ की तामीर कराई थी, आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी सख्ता हालत में ये मज़ार शरीफ है। यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर के फासले पे, शायद आपके स्क्रीन पे आ चुकी माशाल्लाह। होगी ये। बिल्कुल, जी। बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। ये हालत बहुत देखिए बे हज़रत नूर ताज जिन्होंने उनकी मज़ार शरीफ बनाई है, और क्या हालात में आज ये मज़ार शरीफ है। लोगों ने इस पे पार्किंग बना दी है। पार्किंग का वो किया, ये पार्किंग है। और यहाँ तक कि ताला बंद हो ग्रास है। चुका है, मैं अंदर नहीं जा पाया, इस वजह से मैं अंदर मज़ार शरीफ की फ़ोटो नहीं ले पाया, और अच्छा, काफ़ी एंट्री मुझे नहीं है अंदर दरगाह में? जी? एंट्री जी, नजीब एंट्री भाई? अलाउ नहीं है दरगाह में? नहीं, ताला लगा हुआ है इसमें। ओह! तो क्योंकि ये भी आईएससी के अंडर में? यहाँ के लोकल लोगों को ही नहीं पता है कि ये मज़ार शरीफ है। तो अब ये गवर्नमेंट के अंडर टेकन है ये। हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। तो इतने आप आर्कियोलॉजिकल सोचिए कहाँ मकाम बाबा फरीद का और कहाँ उनके पोते का मकाम जो उनके ग्रैंडसन है। जो क्या हालात है आज के। जी, जी। नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़बरदस्त इसको लिया अपनी द लॉस्ट सूफीज़ ऑफ दिल्ली में। यकीनन जी। ये सैयद साहब एक बड़ा जो है एक बड़ा तसनीफ़ी काम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा फ़िरोज़ाबाद में जो शाह तुगलक का बसाया हुआ, तो वहाँ कौन-कौन से सूफ़े किराम हैं तशरीफ़ रखते हैं? कोई मशहूर मारूफ़, उन पे कुछ थोड़ा-सा शॉर्ट देखिए, में उन पे हाँ, रोशनी डालिए, एक्सप्लेन कीजिए। जो फिरोज़ाबाद का जो एरिया है, जी। 1 सेकंड, जो फिरोज़ाबाद का जो एरिया है, तो फिरोज़ाबाद जी। का एरिया का बनने का ही जो रीज़न है, एक बुज़ुर्गाने दीन का रीज़न है। जी, जी। हिंदुस्तान में एक सिलसिला बहुत फ़ेमस हुआ है, ख़ास करके बिहार में फिरदौसिया सिलसिला। जी। फिरदौसिया सिलसिला एक फ़ेमस हुआ है। फिरदौसिया सिलसिला एक बुज़ुर्ग से फ़ेमस हुआ है जिनका नाम है हज़रत शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी, जिनकी मज़ार दिल्ली में ही है, जिनकी अभी आगे मैं तस्वीर आपको दिखाऊँगा। ये नहीं है उनकी तस्वीर, हुँ, मैं आगे आपको जी। दिखाता हूँ उनकी तस्वीर। तो उनसे फ़ेमस हुआ है, लेकिन उनके जो पीर और मुर्शिद थे, हज़रत शेख जी। रुकनुद्दीन फिरदौसी के, वो उनकी मज़ार है ये, शेख बदरुद्दीन समरकंदी साहब की। तो फिरोज़ाबाद माशाल्लाह में ये बदर पहले ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने आमद फरमाई, और यहीं पे इन्होंने क़याम पज़ीर हुए यहीं पर, और ये उनका गुंबद शरीफ आप देख पा रहे होंगे। अ, और ये उनकी मज़ार शरीफ है, जैसा आप देख रहे हैं। ये उनकी मज़ार शरीफ है। तो यहीं पे वो उन्होंने माशाल्लाह। आराम फरमाई। तो जब ये किला जो फिरोज़ा कोटला का जब ये किला नहीं बना था, जैसा आप पहली इमेज में देखेंगे, ये जी। अगर आप राइट साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए किले की बाउंड्री जा रही है पेड़ के राइट साइड में, जो ये दरख्त है। जी, जी। तो ये किला है, किले के जस्ट बगल में ये मज़ार शरीफ है। तो जब ये यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे पहले के ज़माने में रिवर यमुना, जो यमुना नदी थी, वो यहाँ से क्रॉस किया करती थी। तो उन्होंने यहीं पे अपनी खानका बसाई। लेकिन जब फिरोज़ शाह तुगलक ने अपनी नई सिटी बनाने का सोचा, फिरोज़ाबाद, तो उसने इस जगह को इतना पाक समझा कि उन्होंने अपने किले की बाउंड्री इनके मज़ार से लगा के खड़ी की। तो सोचिए कि आप कितना पाये के बुज़ुर्ग हैं ये शेख जो हज़रत जिनकी मज़ार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यकीनन अब ये लोगों को मालूमात नहीं है मालूम नहीं है। इन अज़ीम और यहीं सूफ़िया पे किराम का तो जी, हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी साहब से ही फिरदौसिया सिलसिला आगे बढ़ा है, और इनके बाद से जो इनके जो खलीफा हुए, ये इनसे सिर्फ़ 4 किलोमीटर आगे, इसी आगे अगर आप जाएँगे यहाँ से, तो आराम फरमा रहे हैं। उनका नाम है हज़रत शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी साहब, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये जी, जी हज़रत देख शेख रहे हैं। रुकनुद्दीन फिरदौसी पहले फिरदौसिया हमारी बुज़ुर्ग स्क्रीन पर है हैं हिंदुस्तान के, और ये उन्हीं के खलीफा हैं, जो आ गई। लेकिन इस मज़ार पे भी काफ़ी कम लोग जाते हैं और लोगों को नहीं पता, जैसा आप मज़ार शरीफ ये देख पा रहे हैं। तो इनसे ही फिरदौसिया सिलसिला शुरू हुआ है, और ये बुज़ुर्ग किलोकरी में इनकी मज़ार शरीफ है, जो फिरोज़ाबाद से जस्ट आगे है। तो ये काफ़ी जय्यद बुज़ुर्ग रहे हैं, इनके खलीफा हैं, दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं, ये मज़ार शरीफ की।
और अगर मैं फिरोजाबाद की एक और बात करूं तो फिरोजाबाद में एक और मज़ार शरीफ जो मैंने कवर की है, मैं जी आपको बस दिखा रहा हूँ खोल करके, वो है जी जी हजरत बिल्कुल शेख दिखाई। वलीउल्लाह दहलवी साहब की। इनका नाम काफी लोगों ने सुना होगा लेकिन मज़ार काफी कम लोग जानते हैं इनकी। शेख वलीउल्लाह दहलवी साहब एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनके वालिद भी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं और ये सिलसिला नक्शबंदी के थे, जो हजरत अच्छा शेख बाकी बिल्ला साहब से जो शुरू हुआ है हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। में। जी, तो ये देखिए इनके मज़ार शरीफ में ये मतलब कि एक्टिव ग्रेवयार्ड कब्रें भी आज भी लोग यहाँ दफन होते हैं और ये मज़ार है जो आप मज़ार देख पा रहे होंगे। ये अच्छा है हजरत वलीउल्लाह वहाँ दहलवी साहब। वहाँ कब्रिस्तान भी है पुराना शायद दरगाह के ये साथ। कुरान भी है पुराना। तो जो इनके वालिद थे हज़रत हज़रत अब्दुर रहमान मुहद्दिस दहलवी, जो अगर आपने बादशाह का नाम सुना होगा, एम्परर औरंगजेब का, जी तो उन्होंने फतवा आलमगीरी जो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने फतवा जी आलमगीरी मशहूर लिखवाई मारूफ है। तसनीफ। जी, तो फतवा आलमगीरी में इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा काम रहा है। ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, हज़रत अब्दुर रहमान वालिद मुहद्दिस साहब का नाम दहलवी। हज़रत अब्दुर अब्दुर्रहमान रहमान मुहद्दिस दिली। मुहद्दिस दहलवी। और ये जो राइट में आप देख रहे हैं ना मज़ार, राइट में, जी मैं जी आपको जी जैसे मेरा एरो दिखा रहा हूँ, ये मदार है हजरत वलीउल्लाह दहलवी साहब की और ये उनके वालिद की है। इनका रोल बहुत बड़ा रहा है फतवा आलमगीरी में, और बादशाह औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी में इनको स्पेशली अपॉइंट किया था लिखवाने के लिए। तो अपने वक्त चलिए इनके वालिद माशाल्लाह। भी बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं, लेकिन आज देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो ये जी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं और ये जो राइट में आप देख रहे हैं, ये बगल में, जी ये इनके साहबजादे की मज़ार है, जो इनके बाद इनका सिलसिला आगे नक्शबंदी ये लेके गए हैं। ये इनका पूरा ही फैमिली ग्रेवयार्ड है, मतलब कि फैमिली, इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे दफन है, जैसा आप ये तस्वीर में पूरा देख पा रहे होंगे। तो ऐसे-ऐसे बुजुर्ग दफन हैं और ये एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो हज जब ये करने गए थे, इन्होंने लगातार 2 साल हज किया था और खुद जो हमारे रसूल हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने खुद इन्हें बशारत दी थी कि तुम जाओ वापस हिंदुस्तान और लोगों को बुजुर्गान दीन और इस्लाम की असल असल तबलीग इशार तालीम करके। तालीमात तो इस्लाम। ऐसे हाँ जी बुजुर्ग साहब। हमारे हैं। नहीं बुजुर्गों का मिशन भी है ना, जो प्रॉफिटिक मिशन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको आगे बढ़ाना, उसको काम तबलीग इरशाद करना। और ये बिल्कुल। हिंदुस्तान में बरसगीर में जो है बहुत बुजुर्गान दीन ने इस पे काम किया करा। अच्छा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था शाहजहांबाद जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, वहां से आपने काफी जी। डॉक्यूमेंट्स किया है, बुजुर्गान दीन के तारीख को और मज़ारात को कवर किया है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। देखिए जो मैंने शाहजहानाबाद पे जो कवर किया है, तो जी शाहजहानाबाद में जो सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, जिनकी अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो बुजुर्ग जी हैं दिखाइए। जिनका नाम है हजरत हजरत शाह तुर्कमान बेबानी साहब। ये ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने के बुजुर्ग हैं। अब आप यकीन करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज का वक़्त क्या रहा होगा। तो ये एक ऐसे बुजुर्ग थे जो मज़दूर थे, जो दुनिया से मतलब कि कट करके इन्होंने यहाँ पे उस ज़माने में एक जगह, इस जगह को भुजाला पहाड़ी कहा जी जाता था। इन्होंने यहाँ पे आमद जी फरमाई और ये समरकंद के आस-पास के इलाके के, इस उज़्बेकिस्तान के आस-पास के इलाके के रहने वाले थे। तो ये जी यहाँ आए और यहाँ पे इन्होंने आराम फरमाया और यहीं पे इन्होंने अपनी तालीम जो भी इनके मुरीद थे यहाँ दिया करते थे। और जो हिंदुस्तान की जो पहली क्वीन रही है जिसका नाम है रज़िया सुल्ताना, शायद आपने सुना होगा। रज़िया सुल्ताना भी इन्हीं से मुरीद थी और जी जब सही रज़िया साहब जी। सुल्ताना का इंतकाल हुआ तो इनसे बहुत ही करीब वो दफ़न हुई है इसी एरिया में, और ये आज शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली में ये मज़ार शरीफ है। ये कुछ उनके अच्छा माशाल्लाह। जो डिसाइपल, उनकी मतलब उनके कुछ मुरीदों की मज़ार है। और यहाँ कैसे बड़े-बड़े लोग दफ़न हैं, जो लोगों को अब तक नहीं मालूम है कि कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी शख्सियत यहाँ पे आराम फरमा रही है। जैसा आप यहाँ पे इनके मज़ार का कोर्टयार्ड देख पा रहे हैं। फिर ये जी जी बुज़ुर्ग हैं बहुत जो मैंने ब्यूटीफुल। शाहजहानाबाद में कवर किया। इसके अलावा एक और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनका नाम है हज़रत हज़रत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी साहब। अच्छा रहमतुल्लाह अलैह। जी
देख पा रहा रहमतुल्लाह। हूँ मैं इनको। हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी साहब के मैं आपको मज़ार शरीफ दिखा रहा हूँ। ये मज़ार है आपकी शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी साहब की। शेख कलीमुल्लाह जी, शाहजहानाबादी साहब कहलाते हैं रिवाइवर चिश्तिया ऑर्डर के। रिवाइवर मतलब के हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया की शुरुआत करते हैं 344 साल बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। सोचिए कि एक वक्त उनका उनका इंतकाल 1356 एडी में हुआ है, ईस्वी में, और इनका वक्त है जी। 1700 एडी का। तो 344 बरस का फर्क है। 344 बरस के बाद ये सिलसिला चिश्ती की शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान में, और ये हुँ, काफी बड़े बुजुर्ग रहे हैं। तो जो इनकी जो कहानी आप मेरी किताब में पढ़ेंगे, मैं थोड़ी सी उसमें बोल दूं कि ये इश्क इंशाल्लाह। मजादी से फकीरी में आए। इश्क मजादी से, इश्क मजादी अच्छा, मतलब कि इन्हें एक औरत से उस जमाने में एक लड़की से हुस्न से बहुत बड़ी मोहब्बत हो गई। तो ये एक मजलूब हुँ, सूफी से जाकर के ये दुआ कराते हैं, और दुआ में ये जी, कहते हैं कि वो मेरी अहलिया बन जाए। और ये ऐसा हो अच्छा, जाता है, वो दुआ कर देते हैं, और इनसे वो हो जा इनसे उनका निकाह हो जाता है। लेकिन वो सोचते हैं कि मजलूम ने दुआ की तो उसकी दुआ सुन ली खुदा ने, अब मैं भी क्यों ना ऐसा काम करूं कि मेरी भी खुदा सुने, जो और मेरे से भी खुदा राजी हो जाए। तो ये दोबारा गए उस मजलूब सूफी के पास, और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे भी जो आपके पास वो ताकत, वो कुव्वत है, वो मुझे भी दे दीजिए हुजूर। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक मजलूब सूफी हूँ, मैं तुम्हें इस राह पे नहीं चला सकता। तुम्हारा जो हिस्सा है, तुम सऊदी अरब में मक्के चले जाओ, मक्के में शेख अब्दुल वहाब मक्की साहब से मुरीद हो जाओ, वो तुम्हें ये नवाज देंगे। तो सोचिए कि इस इल्म की तलाश में ये दिल्ली से जी, सऊदी अरब जाते हैं, और अब्दुल अब्दुल वहाब मक्की साहब से मुरीद होते हैं, और वो उन्हें वक्त के नामवर बुजुर्ग ये कहलाते हैं बाद में। लेकिन आज अफसोस काफी कम लोग हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह को आज जानते हैं शाहजहानाबाद में, बल्कि शाहजहानाबादी तो इनका लकब भी है। और इनके जी। मदार से देखिए जामा मस्जिद की तस्वीर जो मैंने ली है, बहुत ही करीब है जामा ओह! मस्जिद के। माशाल्लाह। शीशे के उस जमाने में जामा मस्जिद के नियर है बहुत। एकदम क्लियर है इनके मदार जामा शरीफ। मस्जिद के बैक साइड में, इन फ्रंट में। एकदम इन फ्रंट में जो मेन एंट्रेंस गेट आप देख रहे हैं ना, इससे सीढ़ियों से उतर के आप जी, आएंगे, जी। कुछ झुग्गी हाँ। जो झोपड़ियां है, मीना बाजार जो लगता है उसके नीचे, तो वहां जी, पे आप जी। देख हाँ, यहाँ पाएंगे। तो मैं जाता हूँ काफ़ी, विज़िट किया मैं, जी लेकिन हमें आज तक मालूम नहीं किसी इस ताल्लुक से। अच्छा सईद हाँ साहब, जो आपने किताब तसनीफ़ की, तो क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये द लॉस्ट ऑफ सूफीज़, मतलब जो एक गुमनाम सूफी थे, सूफिज़्म की ब्रांच थी या औलिया किराम थे, तो उनको आपने अपनी किताब का न, नजीब भाई, इस सवाल का जवाब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुजुर्ग का मुझे शाहजहानाबाद में बताना बहुत जरूरी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये एक बुजुर्ग हैं, जिनका नाम है शेख अब्दुल रहमान जिलानी दहलवी। आप जानते हैं ये किसके पीरो मुर्शिद हैं? हुँ, और मज़ार की हालत देख रहे हैं आप? ये ये पीरो मुर्शिद हैं शेख सुल्तान बाहू के। शेख शेख सुल्तान बाहू का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, रिसाला, रूही, और बहुत सारी उनकी तसव्वुफ पे किताब आई हैं। और उनकी मज़ार पाकिस्तान में बहुत फेमस है। आज उनके मुर्शिद की मज़ार देखिए कि कैसी खस्ता हालत में आज उनकी मज़ार है उनके मुर्शिद की। तो ऐसी-ऐसी जगहों को मैंने अपनी किताब में कवर जी, किया है। बज़ाहिर इसमें तो चादर भी नहीं थी, चादर तक मैंने डाली है इस मज़ार शरीफ पे। और तख्ती पे आप देख सकते हैं, देखिए। बहुत बहुत स्ट्रगल किया। कितना पीरियड लगा आपको इस किताब को हाँ, तसनीफ़ अब करने में? जैसे आपके जो दूसरे सवाल का जो जवाब था नजीब भाई, तो दूसरे जी, सवाल का जो आपका जवाब था मैंने कैसे कवर किया, देखिए मेरे अंदर तो ये बहुत पहले से ही हो चुका था कि मुझे कुछ इन बुजुर्गों के ऊपर कुछ करना है। तो मैंने जी, अपना जी। सिलसिला ये तकरीबन 4 बरस पहले शुरू किया। माशाल्लाह। लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं लिख पाऊँ इन बुजुर्ग के बारे में, क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है जिसका नाम है सैर दिल्ली 2018 में। जब मैंने ये अच्छा, माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, मैं ऐसी जगहों पे ही लोगों को ले जाता हूँ जहाँ उनकी मतलब कि ऐसी गुमनाम जगहों पे, ताकि एक अवेयरनेस हो लोगों को। तो मैं इन जगहों पे लोगों को फ्रीक्वेंटली ले जाता था। तो उसके बारे में फिर मुझे ये आया कि काफ़ी लोग हैं जो तब भी यहाँ नहीं पहुँच पाते, तो फिर मैंने इस पे लिखना इसी साल 2020 जनवरी में शुरू किया। जनवरी अच्छा, अच्छा, 2000। माशाल्लाह, मतलब जी।
जनवरी 2020 में मैंने शुरू किया लिखना, और मेरा काम पूरा, और किस्मत ये समझिए कि लॉकडाउन लग गया उसी वक्त, जो आज कोरोना की जो बीमारी चल रही है। जब ये लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के बाद फिर मुझे और मौका मिल गया, तो मैं लिखना शुरू किया मैंने। हाँ जब लिखा तो मैंने 5 महीने का वक्त लग गया मुझे लिखने में, क्योंकि मैं रिसर्च बहुत पहले करके जी बैठा हुआ था इन सब चीज़ों पे। इनकी कहानियाँ, इनकी वाक़यात, अलग-अलग सोर्सेज़, इनके सारे मैंने हिस्टोरिकल जो भी इतिहास के जो भी माज़ी के सोर्सेज़ है, सब निकाल चुका था। तो मैंने इन सब के बारे में फिर मैंने इन 5 महीने में लिखा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि मुझे जब पब्लिशर मिला, तो पब्लिशर को मुझे तस्वीरों के साथ देना था। जब तक इसमें तस्वीरें नहीं होंगी, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, और मज़ारात की हालात नहीं पता चलेंगी कि कैसे मज़ारात की हालात हैं वहाँ। तो फिर लॉकडाउन लगा हुआ, तो फिर मैं क्या करता क्या? तो हुआ कि खुदा का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 8 जून को अनलॉक 1 लगा, शायद आपको याद होगा। जी जी 8 जून को जब अनलॉक 1 लगा, तो उसी दिन मैं निकल गया अपनी तस्वीरें लेने के लिए। लेकिन जो अभी रिसेंटली जो भी तबलीगी जमात का जो भी सिचुएशन हुआ है हिंदुस्तान में, इसके चक्कर में जी कोई भी दरगाहें नहीं खुली। लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम रहा मुझ पे कि मुझे हर जगह वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन मिल गई, और विदिन माशाल्लाह 4 दिन के अंदर मैंने सारी मज़ारात की फ़ोटो ले ली। सुबह से शाम का वक़्त लग गया मुझे। मैं डेली सुबह निकलता था, जी पूरा सुबह से मुझे शाम हो गई, डेली 4 दिन करते-करते, और 4 दिन में मेरा ये काम पूरा हुआ, और आज जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये किताब कंप्लीट हुई, और अब पब्लिशिंग में प्रिंट हो चुकी है इंशाअल्लाह। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पब्लिशर है, वहाँ लॉकडाउन लग गया है अभी छत्तीसगढ़ में। इस वजह से थोड़ी डिले हो रही है, ओह लेट हो रहा है किताब रिलीज़ होने में। चलिए इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द मार्केट में किताब अवेलेबल होगी। लॉट्स ऑफ सूफीज ऑफ दिल्ली इंग्लिश में तसनीफ की इंशाअल्लाह सही साहब ने, तो जी, एक इंशाअल्लाह ज़बरदस्त ताला। तसनीफ है और बड़ी नॉलेजेबल है सूफीज़्म और सूफिया के मुतालिक। सही साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम सेकंड प्रोग्राम भी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला रहमान। और शुक्रगुज़ार आपने वक्त निकाला। और डॉक्टर असद रिहान साहब एमबीबीएस हुँ, डॉक्टर लेक्चरर हैं सऊदी अरब में, उनके खास तौर से शुक्रगुज़ार हैं, हमारे एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने जी, मौका जी। दिया आपसे आपको होस्ट करने का। 1 सेकंड, फिर थोड़ा मैसेज आया है नजीब भाई, कि जी जी चिराग दिल्ली तो जहाँपना की बहुत ही फेमस जगह है, जो मज़ार शरीफ है, जी 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 उसके कुछ विजुअल्स जी दिखाने का। मैं वो विजुअल थोड़ा दिखा दूँ जी उसके बाद? जी जी 1 बिल्कुल मिनट। दिखाइए। हुँ। जैसा आप ये इमेज देख सकते हैं, ये चिराग दिल्ली दरगाह का ये कोर्टयार्ड है। तो मैंने भी इस जी जगह का एक बुजुर्ग का ज़िक्र किया है, जो इनके भांजे हैं, हज़रत शेख जी कमालुद्दीन अल्लामा साहब का। तो शेख जी कमालुद्दीन अल्लामा साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत गुज़रे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो मेरी किताब में इन बुजुर्ग के बारे में भी ज़िक्र आपको मिलेगा। और माशाल्लाह ये उस ज़माने की तख्त शरीफ है, जहाँ जिस पे खिलाफत अता की थी हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख कमालुद्दीन माशाल्लाह अल्लामा को। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल बुक है। उम्मीद है इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और दोस्तों को भी इसको गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। बेफिक्र रहिए आप, जैसे ही पब्लिश इंशाअल्लाह हो ताला। मार्केट में आए आप इन्फॉर्म कीजिएगा। इंशाअल्लाह ठीक ताला है बहुत जल्दी, जज़ाकल्लाह। बस दुआ कीजिए कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, और इंशाअल्लाह इंशाल्लाह ताला फिर पूरे हम इंडिया में होगा, पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल दुआ है ठीक है इंशाअल्लाह इंशाल्लाह ताला जल्दी से फिनिश हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला रहमान। If you like our video, please do subscribe our channel Tawarikh Khwani for such conversation on Sufism, heritage and food stories.